क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश है जहां पूरे के पूरे खाली शहर हैं, या जहां एक ट्रैफिक जाम 12 दिन तक चला था। अगर आपको लगता है कि आप चीन को जानते हैं तो रुकिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। दोस्तों, चीन ये सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक पूरी दुनिया है, विशेषता भाषाओं से भरी हुई दुनिया। एक तरफ 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस है, तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी ऐसी प्रथाएं और कानून हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। हम बात करेंगे उन 8 सबसे विचित्र, अजीब और अविश्वसनीय चीज़ों की जो केवल चीन में होती हैं। इनमें कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था और समाज को अंदर से दिखाते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद चीन को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। चीन की इस वीडियो को देखते समय हमें समझना होगा कि यहाँ सब कुछ बड़े पैमाने पर होता है। बड़े शहर, बड़ी आबादी और बड़ी बड़ी समस्याएं भी। ये 8 बातें बताती हैं कि ये विशालकाय राष्ट्र कितना अनोखा है। नंबर 1, अगर मैं कहूँ कि चीन में पूरे के पूरे शहर हैं जहाँ रहने वाला कोई नहीं है, तो क्या आप यकीन करेंगे? इन्हें भूतिया शहर कहा जाता है। दोस्तों, चीन ने पिछले 2 दशकों में इतनी तेजी से निर्माण किया है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा घर और शहर बना दिए हैं। ये शहर इतने बड़े हैं कि इनमें लाखों लोग रह सकते हैं। शानदार गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें, पार्क और यहाँ तक कि सरकारी दफ्तर भी बने हुए हैं, लेकिन सब कुछ खाली है। डेटा की बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार चीन में 65 मिलियन से ज़्यादा खाली घर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के पूरी आबादी को घर दे सकते हैं। ये क्यों हुआ? असल में चीन में रियल एस्टेट को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है। लोगों ने रहने के लिए नहीं, बल्कि निवेश के लिए घर खरीदे और उन्हें खाली छोड़ दिया। सरकार ने भी विकास दर बनाए रखने के लिए बिना सोचे समझे निर्माण को बढ़ावा दिया। इन शहरों में रात को एक भी लाइट नहीं जलती और इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सेट हो। यह चीन की अर्थव्यवस्था का एक अजीब विरोधाभास है। बहुत ज्यादा निर्माण, बहुत कम उपयोग। नंबर 2, क्या आपने कभी आईफोन खरीदा है जो आईफोन जैसा दिखता तो है पर काम नहीं करता, या कोई ऐसा नाइके जूता जिसकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है? चीन में इस नकली संस्कृति को संझाई कहा जाता है, जिसका मतलब है पहाड़ का किला। ये सिर्फ कॉपी नहीं है, ये एक पूरी समानांतर अर्थव्यवस्था है जो हूबहू या थोड़े बदलाव के साथ हर चीज बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर खाना, कपड़े और यहाँ तक कि नकली एप्पल स्टोर तक। रिलेटेबल उदाहरण, एक बार चीन में एक शख्स ने पूरी की पूरी फोर्ड फोकस कार की कॉपी बना दी, जो असली से लगभग आधी कीमत पर बिकती थी। ये इसलिए इतना विचित्र है क्योंकि ये दिखाता है कि चीन इंजीनियरिंग कितनी उन्नत है कि वह किसी भी प्रोडक्ट को रिवर्स इंजीनियर करके बना सकती है, लेकिन नैतिक और कॉपीराइट के नियमों को नज़रअंदाज कर देती है। ये अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी है कि ये नकली उत्पाद दुनिया भर के बाजारों में पहुंचते हैं। नंबर 3, अगर आपको गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप या यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम जैसी वेबसाइटों की आदत है, तो चीन में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। चीन में इंटरनेट पर जबरदस्त सेंसरशिप है, जैसे ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। ये नाम चीन की ग्रेट वॉल से लिया गया है और परिष्कृत डिजिटल बैरियर है, और दीवार सिर्फ वेबसाइटों को ब्लॉक नहीं करती, बल्कि ये कीवर्ड्स को भी मॉनिटर करती है। अगर आप कोई संवेदनशील राजनीतिक या सामाजिक शब्द टाइप करते हैं तो आपका कनेक्शन कुछ देर के लिए काट दिया जा सकता है। चीन का अपना सोशल मीडिया इकोसिस्टम है, वीचैट और वीवो, जो पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित है। इसका मतलब है कि एक चीनी नागरिक का ऑनलाइन अनुभव बाकी दुनिया के ऑनलाइन अनुभव से 180 डिग्री अलग होता है। ये एक ऐसे डिजिटल द्वीप पर रहते हैं जहाँ की खबरें और विचार पूरी तरह से फिल्टर्ड होते हैं। नंबर 4, आप दुनिया के किसी भी देश में आइए, लोग अपने ज्योतिष और अंकों पर विश्वास करते हैं, लेकिन चीन में यह एक राष्ट्रीय जुनून है। चीनी संस्कृति में अंक 8 को सबसे ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। इसका उच्चारण फा जैसा होता है, जिसका मतलब है समृद्धि का धन। इसी वजह से 2008 में बीजिंग ओलंपिक की शुरुआत 8वें महीने की 8 तारीख को रात 8:08 बजे हुई थी। अगर आप किसी फ़ोन नंबर या लाइसेंस प्लेट पे 8 चाहते हैं तो आपको लाखों रुपए ज़्यादा देने पड़ सकते हैं।
अंक 4 को सबसे ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसका उच्चारण सी जैसा होता है, जिसका मतलब है मौत। चीन में बहुत सी इमारतों में चौथा फ्लोर ही नहीं होता। यह लिफ्ट में 4 की जगह 3A या 5 लिखा होता है। कुछ जगहों पर तो 4 वाले पते या फोन नंबर बहुत सस्ते बिकते हैं। ये अंधविश्वास इतना गहरा है कि यह रियल एस्टेट और व्यापार के बड़े फैसलों को प्रभावित करता है। नंबर 5, क्या आपने कभी 2-3 घंटे के ट्रैफिक जाम में फंसने की कल्पना की है? चीन में ये एक बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक हो सकते हैं। 2010 में बीजिंग तिब्बत एक्सप्रेसवे पर दुनिया का सबसे लंबा और सबसे विचित्र ट्रैफिक जाम हुआ था। ये जाम 100 किलोमीटर लंबा था और 12 दिन तक चला। आप सोचिए, 12 दिन लोग अपने वाहनों में रहते थे। स्थानीय गांव वाले गाड़ियों के ड्राइवरों को पानी और नूडल्स बेचकर पैसे कमा रहे थे और कुछ ड्राइवर तो मनोरंजन के लिए पास के गांव में रहने चले गए थे। इसका मुख्य कारण था चीन का तेजी से बढ़ता लॉजिस्टिक सेक्टर और एक ही हाईवे पर ट्रकों की भारी आवाजाही। ये घटना चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण का एक अजीब संकेत था। अभूतपूर्व विकास जिसके कारण अभूतपूर्व जाम लगे। नंबर 6, पुलिस या सेना में कुत्ते होते हैं, कभी कभी घोड़े भी होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी हंसों को गश्त करते देखा है? चीन की सिनजियांग प्रांत के कुछ ग्रामीण इलाकों में पुलिस स्टेशनों पर चौकीदारी के लिए प्रशिक्षित हंसों का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि पुलिस के अनुसार हंसों में 2 खासियतें होती हैं। नंबर 1, जबरदस्त दृष्टि। उनकी आंखें कुत्तों से भी तेज होती हैं और वे रात में भी हलचल को पहचान सकती हैं। नंबर 2, जब वे खतरे को महसूस करते हैं तो वे जोरदार आवाज निकालते हैं और इतनी आक्रामक तरीके से काटते हैं कि किसी भी घुसपैठिए को भागना पड़ता है। पुलिस का दावा है कि एक हंस का सुरक्षा दल एक पुलिस कुत्ते से ज्यादा प्रभावी है, खासकर छोटे और सकरे रास्तों पर। यह एक ऐसा दृश्य है जो सिर्फ चीन में ही देखने को मिल सकता है। एक प्राचीन पक्षी आधुनिक सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहा है। नंबर 7, चीनी समाज में खासकर स्प्रिंग फेस्टिवल या चीनी नव वर्ष के दौरान माता पिता का दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि उनके बच्चे शादीशुदा हों या कम से कम डेटिंग कर रहे हों। इस सामाजिक दबाव से बचने के लिए एक अजीब बाजार खड़ा हो गया है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की किराए पर लेना। युवा लोग, विशेषकर जो बड़े शहरों में काम करते हैं और जिनके पास गांव में परिवार से मिलने के लिए कोई पार्टनर नहीं होता, वे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या एजेंसियों के माध्यम से एक टेम्पररी पार्टनर किराए पर लेते हैं। ये रेटेड पार्टनर उनके साथ घर जाता है, माता पिता से मिलता है और एक साथ स्क्रिप्ट के अनुसार व्यवहार करता है। ये सेवा प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज होती है, जिसमें हाथ पकड़ने या चुम्बन जैसी चीज़ों के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। ये प्रथा चीन के पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों और आधुनिक शहरी जीवन के बीच के गहरे टकराव को दर्शाती है, जहां दिखावा सच्चाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नंबर 8, चीन दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका विस्तार इतना है कि इसमें कम से कम 5 अलग अलग मानक समय क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही आधिकारिक समय क्षेत्र है, बीजिंग टाइम। ये क्यों विचित्र है? इसका मतलब ये है कि चीन में सबसे पश्चिमी प्रांत जैसे सिनजियांग में गर्मियों में सूरज रात को 10 बजे डूबता है। यहाँ के लोग बीजिंग टाइम के अनुसार काम शुरू करते हैं, जिसका मतलब है कि वे सुबह 10 बजे के आसपास काम शुरू करते हैं ताकि वे स्थानीय सूर्योदय के साथ तालमेल बिठा सकें। इस एक समय क्षेत्र को लागू करने का कारण राजनीतिक और राष्ट्रीय एकता है। मानो जेडोंग ने 1949 में इस नियम को लागू किया था ताकि पूरे देश में एकता और केंद्रीय नियंत्रण का एहसास हो, लेकिन एक रोजमर्रा की जिंदगी को अजीबोगरीब बना देता है, खासकर सुदूर पश्चिमी क्षेत्रों में जहां जीवन का तालमेल प्रकृति के बजाय बीजिंग के समय पर चलता है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे चीन में निवेश की सनक ने खाली शहर बनाए, कैसे एक डिजिटल दीवार ने नागरिकों को बांध रखा है और कैसे सामाजिक दबाव ने किराए के पार्टनर का बाजार खड़ा कर दिया। चीन अपनी परंपराओं और तकनीक नियंत्रण और विकास के फैंस का विरोधाभासी देश है। ये विचित्रताएं सिर्फ रोचक तत्व नहीं है, बल्कि एक ऐसे महाशक्ति की अंदरूनी कहानी है जो अपनी शर्तों पर दुनिया बदल रहा है।
अगर वीडियो पसंद आया तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबा दो।